एक आइडिया आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, ये मैं नहीं, हमारे देश की धड़कन, हमारे यूथ की धड़कन स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। उनका कहना है कि एक आइडिया लीजिए और शाम दाम दंड भेद के साथ लग जाइए, सिर्फ उस आइडिया के बारे में सोचिए, बाकी सारी चीज को छोड़ दीजिए, उस आइडिया को इतना अच्छे तरीके से जिए, आपकी एक एक नर्व, आपकी एक एक मसल उस आइडिया के लिए ही काम करे। जब आप ऐसे काम करते हैं, जब आप अपने उस आइडिया के लिए काम करते हैं, तो आप पाएंगे कि एक दिन वो इम्पॉसिबल आइडिया पॉसिबल होने लगेगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। उन्होंने बोला है अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो क्या आप सोचने के लिए रेडी हैं? आप इंपॉसिबल सोचने के लिए रेडी हैं? जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, जितना बड़ा आपका सपना होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। यह कहना है स्वामी विवेकानंद जी का। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप उस आइडिया को, उस सपने को अचीव ना कर लें। यह कहना है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। मैं अभी सर, मैनेजमेंट गुरु, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज बताने आया हूं आपको स्वामी विवेकानंद जी के कुछ प्रिंसिपल्स जिनको आप फॉलो करके लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपको इन सिद्धांतों को ध्यान से सुनना चाहिए। अगले 7 मिनट में आपसे लूंगा और आपको वादा करता हूं बहुत जबरदस्त लर्निंग दूंगा। पॉइंट नंबर 1, मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कट ऑफ ऑल दी नॉइजेस। अपनी जिंदगी में जितनी भी नॉइजेस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन सबको हटा दीजिए। तो पहले तो ये सोचिए नॉइजेस होती क्या है, अपने आप को एकांत में ले जाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो आज का हमारा यंत्र है फोन, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने पास आप ना रखिए। अगर रख भी रहे हैं तो स्विच ऑफ करके रखिए या उसके जो भी मोड्स हैं उसको चेंज कर दीजिए। आपको शांति की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपने आप को शांति में लेकर के आएंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े सपने के लिए काम कर रहे हैं। आप मानिए इस बात को, जितना आप अकेला समय बिताएंगे, जितना आप शोर से दूर हो जाएंगे, जितना आप अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से अवे कर लेंगे, आप बहुत अच्छा करने लग जाएंगे। आप भीड़ भाड़ में काम कर रहे हैं, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जब बहुत सारे नॉइजेस हैं, तो कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, जब आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़े तो कट ऑफ दी नॉइज, दूर हो जाइए शोर से। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, आप हमेशा क्लियर करिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि जब आप शुरुआत करने पर अंत को देख पा रहे हैं तो आपकी रफ्तार तेज होगी, आपको क्लियर होगा, आपके पास गोल्स होंगे, आपके पास कारण होंगे, आपके पास उद्देश्य होगा और आप सटीक तरीके से वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमारे पास हमारे उद्देश्य, हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग बीच में रुक जाते हैं, हम लोग बीच में अपना रास्ता भटक जाते हैं, हम लोग समय समय पर कुछ और सोचने लगते हैं, हम लोग नए ड्रीम्स बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले से शुरुआत करने से पहले उस खाली समय में बैठ करके अपने ऑब्जेक्टिव्स पे काम नहीं किया। तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना है। पॉइंट नंबर 3, सेट द डेडलाइंस। जितना जल्दी हो सकता है डेडलाइन सेट कर दीजिए। डेडलाइन क्या होता है? जो भी आप काम करने के लिए सोच रहे हैं, जो भी आप गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए एक तारीख और समय को निर्धारित कर लीजिए कि इस तारीख और इस समय तक मैं इस काम को समाप्त करने वाला हूं, इस तारीख और इस समय तक मैं अपने इस गोल को अचीव करने वाला हूं। यकीन मानिए, अगर आपने अपनी तारीख और समय दे दिया अपने आप को, तो आप उस तारीख तक उस काम को अचीव कर लेंगे। इसके लिए एक बहुत प्यारा एग्जांपल है। आप अभी दिवाली आने वाली है, आप अगर सोचें कि मुझे 2 महीने में अपने घर की सफाई करनी है, तो आप 2 ही महीने लेंगे अपने घर की सफाई करने में। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 10 दिन में सफाई करनी है, तो आप 10 दिन के ही अंदर अपने घर की सफाई कर लेंगे। अगर आपने कहीं सोच लिया कि 1 दिन में करनी है, तो आप 1 दिन में अपने घर की सफाई कर लेंगे। अगर आपने सोच लिया मुझे 3 दिन में करनी है, 3 घंटे में करनी है, तो आप उसी घर की सफाई जो आप 2 महीने में सोच रहे थे, आप 3 घंटे में कर खत्म कर देंगे।
उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने को समय ज्यादा देंगे, अपने किसी काम को समय ज्यादा देंगे तो वो समय ज्यादा लेगा। अगर आप उसी के लिए रणनीतियां बनाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सोचेंगे किस किस की हेल्प ले सकता हूं और किसका सहयोग ले सकता हूं और मैं किसको कंट्रीब्यूट कर सकता हूं जिससे वो मुझे सहयोग करे, जिससे मैं अपने इस काम को 2 महीने में होने वाले काम को कैसे 3 महीने में खत्म में कर सकूं। अगर आप सोचते हैं डेडलाइंस के बारे में, यकीन मानिए डेडलाइंस आपको बहुत कुछ हेल्प करने वाली है, बहुत कुछ देने वाली है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, सेट द डेडलाइन, इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से और इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं, जितने भी बॉटल नेक्स हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। मतलब जितनी बड़ी बाधाएं हैं, हमें पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता होता है कि हम क्या चीज अचीव करने जा रहे हैं, हमें यह भी पता होता है कि क्या बाधाएं आने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम कर रहे हैं, अपना वेट लूज कर रहे हैं, तो आपको पता है, आप पहले कर चुके हैं, आपको पता है कि मैं आज मुझे 50 पुशअप्स करनी है, तो आपको पता है कि मैं 10 या 12 या 20 पर थकने वाला हूं, तो उसको तोड़ क्यों नहीं देते हैं? आज मैं 15 15 15 और 5 का सेट लूंगा। तो जितना ज्यादा आप अपने रोड ब्लॉक्स को छोटा कर लोगे, रोड ब्लॉक्स को डिवाइड कर दोगे, परेशानियों को बहुत छोटा डिवाइड करके उसे पूरा करना है, जो समय हमने दिया उसमें पूरा करना है, लेकिन छोटा करके। इससे क्या होगा, हमारे माइंड पर बर्डन नहीं आएगा, हम लोग कभी एंजियस मोड में नहीं जाएंगे, हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, डिप्रेस नहीं होंगे और उस काम को जबरदस्त तरीके से करके जाएंगे। क्योंकि हम किसी भी काम को, बड़े काम को करने के लिए शुरुआत करते हैं तो उन्हें डिवाइड नहीं करते हैं। हमें पता होता है कि हम लोगों के पास बाधाएं आएंगी, लेकिन हम अब कभी भी बाधाओं पर काम नहीं करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको एग्जाम देना है तो आपको पता है कि मेरी बाधा है, मैं रात में ज्यादा नहीं जग सकता हूं, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। आपको पता है मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे और जागना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो जब आप पहले से ही अपने रोड ब्लॉक्स के लिए, बाधाओं के लिए रेडी रहेंगे, आप यकीन मानिए आप उन बाधाओं से लड़ पाएंगे, क्योंकि जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है वो हर बैटल को जीतता है। राइट। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त गेम चेंजिंग पॉइंट है, नो द रूल्स। आप जो भी काम अचीव करने जा रहे हैं, जो भी काम करने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके सोचिए कि इसमें रूल्स क्या है, मुझे रूल्स क्या फॉलो करने हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कि हम वीडियो जो बना रहे हैं तो उसके रूल्स क्या है। हमें पता है कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें पता है कि एक बार में वीडियो सही नहीं बनेगा, इसके रूल्स है। हमें पता है कि हो सकता है कि थंबनेल अच्छा ना बने, तो ये जो रूल्स हैं हमें पहले से पता होंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे और एक विश्वास के साथ उस पर जीत प्राप्त करेंगे। तो जब भी हम पढ़ाई करने बैठे, जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैं करने जा रहा हूं इसके रूल्स क्या है। यहां मुझे हार मिल सकती है, ये काम देर हो सकता है, ये काम मुझे उससे करवाना पड़ सकता है। तो जब आपको रूल्स पता होंगे तो आप उन पर ओवरकम कर सकते हो, आप डिफीट नहीं खाओगे, आप हारोगे नहीं, आप रूल्स के साथ आगे बढ़ोगे और जीत जाओगे। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, आप बिजनेसमैन है, आप रियल एस्टेट में है, रूल क्या है, जितना ज्यादा 50 लोगों से मैं मिलूंगा, ये रूल है, 50 लोगों से मिलूंगा तो एक प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो हमने शुरुआत की, 5 लोगों ने मना किया, 10 लोगों ने मना किया, वी आर गिविंग अप। ऐसे नहीं चलेगा, हमें रूल पता होना चाहिए, 50 लोगों में से 1 या 2 लोग मानेंगे। तो until unless you finish 50, आप यकीन मानिए या तो आप 50 तक पहुंचते पहुंचते इतने तैयार हो जाएंगे कि अगले 50 में आप 10 को या 15 को लैंड या प्रॉपर्टी दिलवा देंगे। लेकिन रूल्स पता होने चाहिए आपको, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन लेना है, यू हैव टू नो द रूल्स। राइट। नेक्स्ट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जिसकी बॉडी बहुत हेल्दी है, हेल्दी से मेरा मतलब फैटी नहीं, जिसके पास हेल्थ है उसका ब्रेन और माइंड शार्पली काम करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आपने अपनी हेल्थ को अच्छा कर लिया तो आप अपने ब्रेन को और माइंड को शार्प कर जाएंगे। तो क्या खाना है, कितना सोना है, इसे ट्रैक करिए, किन लोगों के पास बैठना है, कितनी बात करनी है, इसको ट्रैक करिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे, हेल्दी का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता है, हेल्दी रखने के लिए आपको किन लोगों को सुनना है जिससे आपकी एनर्जी सेव हो, क्या चीज देखनी है,
क्या चीज किससे बात करनी है, इन सारी चीज पांचों सेंसेस पे जब आप रोक लगा देते हैं फालतू, तो आप अपनी एनर्जी को सेव कर लेते हैं। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, योर ब्रेन एंड माइंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। और स्वामी विवेकानंद जी एक और बहुत अच्छी बात बोलती है, आप जो खाते हैं वो आप बनते हैं। तो अपने खाने को बहुत ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जिससे आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, जिससे आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, क्योंकि हमारी बॉडी 75% पानी की बनी हुई, इट नीड्स वाटर अ लॉट। तो खाने के साथ साथ, पानी के साथ साथ अपनी बाकी की सेंसेस पे काम करें, सुनना, देखना, बोलना, जिससे आपकी एनर्जी बहुत सेव होने वाली है और आपका माइंड और ब्रेन दोनों फंक्शन उत्तम क्वालिटी के साथ करने वाला है। और जब आप ये सारी चीज फॉलो करने वाले हैं, मेरी नहीं, स्वामी विवेकानंद जी की, 1001% आप लाइफ में सफल होने वाले हैं। आप हाईएस्ट नंबर्स के साथ अचीव करोगे, आप बिजनेस में हाईएस्ट अचीवमेंट्स करोगे, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं, आप उत्तम बनेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा है, श्रेष्ठ को कोई और हरा करके श्रेष्ठ बन सकता है, सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, लेकिन जब आप उत्तम हैं तो इसकी कोई डिजायर नहीं होती और उत्तम व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको ये सारी बातें फॉलो करनी है और करनी ही करनी है, राइट। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और रिक्वेस्ट है मेरी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हिंदुस्तान के पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ सके, बिजनेसमैन और ग्रो कर सके, गवर्नमेंट जॉब्स में और प्रमोशन ले सके, भारत की हर महिला, हर बच्चा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।